अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। भाषण देने में माहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान के जरिए न केवल दीदी पर अटैक किया, बल्कि अपने मास्टर स्ट्रोक से मतदाताओं के दिलों को भी जीतने का इंतजाम कर लिया। दरअसल बीजेपी पर हिंदू वोट की सियासत करने का जो आरोप लगता रहता है, उन्हीं आरोपों की जड़ों में पीएम मोदी ने इशारों में अपने भाषण के जरिए खाद पानी दे दिया। जो बात आप बोल रही है, अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के दौरान जब कूच बिहार पहुंचे थे, तो उन्होंने ममता बनर्जी पर जुबानी गोले बरसाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अपने चित पर चित अंदाजे बयां दीदी और दीदी वाले लहजे में उन्होंने एक तीर को दो अलग अलग दिशाओं में छोड़ दिया। असल में पश्चिम बंगाल में मुसलमान वोटर्स करीब 30% हैं और ये वोटर्स तकरीबन 100 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि दीदी अब खुलकर मुस्लिम वोटर से टीएमसी को वोट करने की अपील कर रही हैं। साथ ही ये भी अपील कर रही हैं कि फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। 3 अप्रैल को मुस्लिम बहुल विधानसभा रायदीघी में दीदी ने सिद्दीकी और ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा था कि दोनों को बीजेपी की तरफ से हिंदू और मुस्लिमों को बांटने के पैसे मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप एनआरसी और बंटवारा नहीं चाहते हैं तो उन्हें वोट मत कीजिए। ये बयान दीदी की उस कवायद का हिस्सा है जिसमें वो इस कोशिश में है कि अपने एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक को अपने पास रखें, उसे बिखरने ना दें। दीदी के इस कवायद को पीएम मोदी ने लपक लिया और फिर प्रत्यक्ष रूप से बिना कुछ बोले अपना पत्ता फेंक दिया। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने चुनाव में धर्म पर कुछ बोला हो। ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले जब अपना गोत्र बताया था, तो उसके जवाब में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दीदी पर तंज कसा था, जो टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा को नागवार गुजरा था और फिर महुआ ने ट्वीट कर गिरिराज सिंह को चोटी वाला राक्षस तक बोल दिया था। 1 अप्रैल को जब पीएम मोदी प्रचार करने के लिए बंगाल आए थे, तब उन्होंने दीदी के जय श्री राम के नारे का विरोध और महुआ के बयान पर अपने स्टाइल से निशाना साधा था। अब दीदी को तिलक से दिक्कत है, अब दीदी को भगवा वस्त्र से दिक्कत है, और तो और अब दीदी के लोग चोटी रखने वालों को राक्षस कहने लगे हैं। यानी दीदी जिस चीज से दूरी बनाना चाहती हैं, बीजेपी उसी मुद्दे के जरिए उन पर निशाना साधने से चूक नहीं रही। वैसे बंगाल में 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और बाकी 5 चरणों की वोटिंग होने वाली है। ऐसे में सियासी तापमान और भी गर्माने की उम्मीद है, क्योंकि दीदी अपने कोर वोटर्स को शिफ्ट होने से रोकने के लिए पूरी कोशिश करती नजर आएंगी, तो बीजेपी जिन वोटर्स के जरिए इस मुकाम तक पहुंची है, उन वोटर्स को निभाने के लिए दीदी को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।